स्वागत है आपका लिटरी माइंड के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चेस के गेम का क्या रोल है थ्रू द लुकिंग ग्लास में। सो बिफोर दैट मैं छोटा सा जो है एक इंट्रो दूंगा चेस के गेम के बारे में और थ्रू द लुकिंग ग्लास की थोड़ी सी जो है बैकग्राउंड और फिर डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें। थ्रू द लुकिंग ग्लास को लिखा गया था लुइस कैरोल के द्वारा। ठीक है, आज ये यहाँ पे देखिए चेस के गेम में जो है आपको ब्लैक एंड वाइट के जो है ब्लैक एंड वाइट में आपको जो है बॉक्सेस मिलेंगे, यहाँ पे स्क्वायर बॉक्सेस 64 हैं यहाँ पे टोटल, और यहाँ पे पॉन्स मिलेंगे आपको, हॉर्सेस है, किंग क्वीन है, और सबके रूल्स एंड रेगुलेशन से चलने के, ये नहीं कि आप कुछ भी चल दो किसी का भी। ठीक है, और ये तो था बेसिक सा इंट्रो, जैसे घोड़ा 2.5 कदम चलता है, कुछ डायगनली चलते हैं। इसके अलावा आप एलिस इन द वंडरलैंड या फिर जब भी बात करते हो थ्रू द लुकिंग ग्लास की, मतलब सीक्वेंस में ही है, एक के बाद एक जो है लिखा गया है। तो थ्रू द लुकिंग ग्लास में क्या है कि वो एलिस जो है एंट्री मारती है शीशे में और अलग ही दुनिया में जो है पहुंच जाती है। पूरी स्टोरी में वो एक मतलब एक बच्ची ही टाइप की होती है, बट उसका स्टार्टिंग में जो है जब स्टोरी में वो दिखती है और उसके बाद जब वो क्वीन बन जाती है आगे जाके, तो आप एक नेचर में चेंज देख सकते हो, एक मैच्योरिटी भी देख सकते हो। तो ये तो आप बैकग्राउंड जो कि मेरे को प्रेजेंट करना था। देखिए दोस्तों, आप कोई भी एक्स्ट्रा डाउट हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, कई बार आपके डाउट्स रहते हैं तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी मैं अगर कई बार ना कर पाऊँ या पीडीएफ वगैरह चाहिए होती है तो आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे मिल जाएगी। और कुछ पास आउट्स भी हैं जो कि आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे जो है रेडी रहेंगे हमेशा, तो यहाँ पे आप आइए। ठीक है, मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्या रोल है इस चेस के गेम का। देखिए जब भी एलिस इन द वंडरलैंड की बात करते हैं या फिर ये थ्रू द लुकिंग ग्लास की, तो यहाँ पे एलिस को जो है एक क्वीन बनना है आगे जाके, और ये प्री डिटरमाइंड है। इवन दो ये प्री डिटरमाइंड भी है, तो चेस के गेम में भी आपको एक विनर बनना होता है। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस चलने होते हैं, ये नहीं कि आप आए और डायरेक्टली यू कैन डू एनीथिंग, सब कुछ आपको जो है फॉलो करना पड़ता है। रूल्स रेगुलेशंस कौन कैसे चलेगा, कितने कदम किसको चलना होता है। ठीक है, तो एलिस की बात करें तो एक विक्टोरियन जो है रिच फैमिली की एक कैरेक्टर शो की गई है यहाँ पे। ठीक है, नोबिलिटी है इसके कैरेक्टर में, ये सारी आप देख सकते हो चीज़ें। और इस चेस के गेम में अपनी एलिस जो है एंट्री मारती है, उसे भी क्वीन बनना है आगे जाके, बट उसको जो है इस चेस के गेम की तरह जो है उसको भी जो है काफ़ी हर्डल्स फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, और हर एक बार में हर एक बॉक्सेस में जब वो नई एंट्री मारती है तो कुछ ना कुछ उससे जो है नया मिलता है, अलग अलग कैरेक्टर्स मिलते हैं। जैसे घोड़े का भी आपको सीन मिलेगा यहाँ पे, घोड़ा भी जो है एक बार लड़खड़ा के गिर जाता है, तो कहीं ना कहीं वो ये कदम शो कर रहा है कि दो कदम चलता है फिर 2.5 कदम, मतलब आधा लड़खड़ा के जो है गिर जाता है, तो ये 2.5 कदम यहाँ पे शो हो रहा है। तो पूरा जो है चेस को जो है एज ए मेटाफर यूज किया गया है आपके लुइस कैरोल के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे बात एक चीज़ है यहाँ पे कि जो एलिस है उसको एक फिक्स है कि वो उसको क्वीन तो बनना ही है आगे जाके, बट उसे कई बार जो है हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं बीच में। हर एक कैरेक्टर जो है उसे नया नया मिलता है बीच में। ठीक है, कई कैरेक्टर्स जो है उसकी हेल्प करते हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि हेल्प करते हैं, कई बार कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो उसके लिए हर्डल्स और पैदा कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस चेस के गेम का, मतलब ये तो आप समझ ही रहे हो ना, इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ। लेकिन आप पूछोगे कि सर सिग्निफिकेंस क्या है, ये तो आपने वही चीज़ें बताई जो स्टोरी में है, बट सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए चेस के गेम का सीधा मतलब ये है कि आप जीतते हो खेलने, मतलब आप खेलते हो जीतने के लिए। ठीक है, तो सेम एलिस भी यहाँ पे कर रही है, बट यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी। 2 चीज़ें मैं बताऊंगा। पहली चीज़ यहाँ पे कि लाइफ भी जो है एक चेस के गेम की तरह है, जहाँ पे आपको हर्डल्स मिलेंगे देखने को। ठीक है, आपका फेट जो है प्रीडिफाइंड होता है, मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप जैसे एलिस ने भी यहाँ पे जो है प्रीडिफाइंड था, उसको क्वीन तो बनना ही, बट हर्डल्स आ ही रही थी उसके बीच में। तो सेम ऐसा ही है, लाइफ जो है चेस के गेम की तरह है, आपका सब कुछ जो है प्री डिटरमाइंड होता है कि आपको हारना है कि जीतना है। आप बस खेले जाते हो, आप जो है एज अ पॉन जो है वहाँ पे ट्रीट किए जाते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रेड क्वीन कभी उसको परेशान करती है, वाइट क्वीन जो भी है उनके बीच में उलझती जाती है अपनी एलिस। तो मतलब फ्रीडम नहीं होती है आपके लाइफ में कुछ भी ऐसी, आप जो है एनफोर्स किए जाते हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस आप पे जो है एनफोर्स किया जाता है। तो लुइस कैरोल का बेसिक सा यहाँ पे नॉनसेंस लिटरेचर के थ्रू से, यानी कि इस टेक्स्ट के थ्रू से बताना ये था कि लाइफ इज़ प्री डिटरमाइंड। आप जो है बस बहे जाओगे
मतलब जो फेट में लिखा है उसी के टाइप से आपके साथ होगा। यू आर नॉट एक्चुअली यूजिंग योर फ्री विल, ठीक है। आपको जो है फ्रीडम भले ही आपको दिखेगी, बट अगर एलिस के केस में देख लो या फिर आप अपने चेस गेम में ही देख लो, तो आपके पास फ्रीडम तो होती है अपनी चाल चलने की, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी होती कि आप सोचते कुछ और होता कुछ है। मान लो सामने वाला कुछ और चाल चल दे अपनी, तो आपको उसके हिसाब से चेंज करना पड़ता है। तो भले ही आपको लग रहा होगा कि नहीं, लाइफ में भी तो ऐसा होता है कि मैं अपनी डिसीज़न अपने आप से ले सकती हूँ, अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनूंगी, मैं अपना कुछ इंडिपेंडेंट कुछ करना चाहती हूँ। तो भले ही आपको लगे कि उस टाइम पे यू आर टेकिंग योर फ्री विल एक्शंस, बट एक्चुअली इट इज़ प्री डिटरमाइंड। ये सारा कुछ जो है प्री डिटरमाइंड होता है। आपको जहाँ जाना है आप वहीं जाओगे, यू कैन नॉट गो एनीवेयर एल्स, राइट। तो ये चेस की गेम की तरह है लाइफ, बिल्कुल ही लाइफ जो है मतलब प्री डिटरमाइंड है, और आप कह लो कि आप बस जिए जा रहे हो, नॉनसेंस है बिल्कुल ही लाइफ, कहने का मतलब ये है, ठीक है। आप बस जिए जा रहे हो, सारी कुछ फिट है, प्रीफिक्स हैं, फिर भी आप जो है जी रहे हो, तो ये सोच के जी रहे हो कि सारा कुछ जो है मेरे फ्री विल के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। ये तो थी पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो कि और एक चीज़ यहाँ से निकल सकती है, देखिए लाइफ में सारी चीज़ें आपको दिखेंगी क्रिस्टल क्लियर, ठीक है, बट स्टिल आपको लगेगा नहीं यार ये काम तो या फिर तो हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, सेकंड थर्ड चॉइस तो होती नहीं है लाइफ में। या फिर तो आपसे वो काम हो जाएगा या फिर नहीं होगा, और आप उसे ट्राई करोगे कि मे भी हो जाए, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे चेस की गेम में है, आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर दिखेंगी, ब्लैक एंड वाइट में है सारा कुछ संसार ये पूरा ही, या फिर तो ट्रूथ होगा या फिर तो झूठ होगा, बीच में कोई चीज़ नहीं होती। तो सेम ये चीज़ बताती है आपको, चेस का गेम भी यही बताता है कि ब्लैक एंड वाइट है सब कुछ। बट ये है कि आप जब भी इस चेस की गेम को या फिर अपनी लाइफ को जियोगे तो बीच में हर्डल्स आएंगे, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो आपका साथ देंगे लाइफ में, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो कि आपके लिए हर्डल्स पैदा करेंगे। तो सो सेम इज़ द कंडीशन विद द चेस गेम। बीच में आपको कई बार हर्डल्स मिलेंगे, कई बार आपको आसान लगेगा रास्ता। तो लाइफ भी ऐसे ही है चेस के गेम की तरह, कभी हार्ड, कभी बहुत ही ज़्यादा ईजी, और कभी जो है ब्लैक एंड वाइट लगेंगी चीज़ें, ब्लैक एंड वाइट लगते हुए भी चीज़ें कई बार जो है हार्ड पैदा हो जाती हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे जो है चेस का गेम भी हमें बता रही है। फॉर एग्जांपल इट वाज प्री डिटरमाइंड इन द केस ऑफ एलिस की वो क्वीन बनेगी आगे जाके, बट स्टिल शी हैड टू फेस ऑल दीज हर्डल्स, ऑल दीज डिफ़िकल्टीज, एंड फाइनली शी वॉज अ क्वीन, ठीक है। तो ये चीज़ जो है लुइस कैरोल बताना चाहते थे कि यार बेसिक सब फंडा एक ही चीज़ याद रखना कि आपका प्री डिटरमाइंड वाली चीज़, ठीक है। तो ये थी वीडियो दोस्तों आज के लिए, और होप सो कि पसंद आई होगी आप लोगों को। अपने दोस्तों तक जो है इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, सॉरी फॉर दिस, आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आप जो है शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, टेलीग्राम वगैरह कहीं पे भी आप शेयर कीजिए। टेलीग्राम पे आप चैनल ज्वाइन कर लेना। एक चीज़, मेन चीज़ ये बतानी थी आप लोगों को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इसी तरह से जो है लिटरेचर की वीडियोस पाते रहिए। और साथ के साथ जो है मैं अलग अलग चीज़ों की तैयारी भी करवाऊँगा आप लोगों को, तो आप कनेक्टेड रहिए। SSC की इंग्लिश, UPSC की इंग्लिश, जो भी है मतलब जैसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो सारी इंग्लिश भी हम करेंगे इसी चैनल के थ्रू से। ग्रामर आपकी जो है परफेक्ट करवा दी जाएगी। तो जल्दी सारा कुछ करूँगा मैं एक परफेक्ट सेटअप होने के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।